हेलो वेंक्शन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा 4 साल बाद जहान 2 ट्विंस और एक लेडी के साथ वापस आता है। पार्टी में जहान के साथ 2 बच्चे और एक लेडी को देखकर इबो बहुत जलस होता है और उसके हार्ट में भी पेन होता है और वो इस नजारे को और नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो पार्टी से जाने ही वाला था। तभी किसी ने उससे आवाज दी। तो इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। इबो, एक लेडी ने आवाज दिया। एक लेडी की आवाज सुनते ही इबो अपनी जगह पर रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन उससे आवाज दे रहा है। इबो ने लेडी को देखा, वो लेडी जो कुछ देर पहले ट्विंस बच्चों के साथ खेल रही थी और उसी लेडी को अपने सामने देखकर इबो की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या बात है? इबो ने अपने आईब्रोज रेज करते हुए पूछा। इबो, क्या तुम उससे कुछ भी कहे बिना उससे दूर जाने वाले हो? उस लेडी ने उससे पूछा, क्योंकि वो उससे अच्छी तरह से जानती है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं पार्टी से चला जाऊं? और वैसे भी आप ये सवाल मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं? इबो ने पूछा। मैं तो सिर्फ आपसे ध्यान के लिए बात कर रही हूँ। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरे लिए भी ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कौन हैं। तो प्लीज आप एक बार तो सही ध्यान से बात करो, उस लेडी ने कहा। ऐसे मौके पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर ध्यान देगा, इबो ने जहान को देखते हुए कहा। जहान जो कुछ शेयर होल्डर से मिलने में बिजी था। क्या तुम फिर मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम बाद में उससे बात करोगे? अगर तुम बात करना नहीं चाहते तो मैं उससे आपसे दूर ले जा सकती हूँ और उससे कभी भी आपको वापस नहीं दूंगी। उस लेडी ने इबो को धमकी देने के टोन में कहा। तुम कौन होते हो जो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? इबो ने उससे गुस्से से पूछा। मिस्टर, मैंने आपको कब धमकी दी? उस लेडी ने थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहा। उस लेडी की बात सुनकर इबो ने अपने दांत पीस लिए और मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अगर उससे बात करने वाली ये लेडी नहीं होती तो वो उससे कब का मार चुका होता। इबो, अब मेरी बात सुनो, मैं तो बस यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। एक बार ही सही बस ध्यान से बात करो, वो तुम्हें अच्छे से सब कुछ बता देगा। यदि तुम ये चांस खो देते हो तो तुम उससे हमेशा के लिए खो सकते हो, इसीलिए अपना टाइम बर्बाद मत करो, उस लेडी ने अपनी आवाज में पूरी चिंता के साथ कहा। उस लेडी की बातों को सुनकर इबो का दिल नरम पड़ गया। इबो के जवाब का इंतजार किए बिना वो लेडी वहाँ से चली गई। उसके बाद इबो ने अपना फोन जेब से बाहर निकाला और एक कॉल करने के लिए बाहर चला गया। कॉल पर बात करने के बाद वो अंदर पार्टी में आ गया। उसके बाद इबो ने अपने भाई और बहनोई को उस पर्सन से बात करते हुए देखा जिसका वो 4 साल से इंतजार कर रहा था। जहान को देखकर वो अपनी जगह पर जम गया। उनके पास जाने से इबो कतराने लगा। वो दूसरी दिशा में मुड़ने ही वाला था, तभी शुओचेंग की नजर इबो पर गई। अरे इबो, यहाँ आओ, शुओचेंग ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। फिर इबो उनकी ओर मुड़ा और उनके करीब जाने लगा। उसकी आंखों ने जहान को गौर से देखा। जैसे जैसे इबो उनके करीब जा रहा है उसका दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा है। हाँ चेंग, बोलो ना, क्या बात है? इबो ने पूछा। इबो ने जहान को नजरअंदाज करते हुए शुओचेंग से पूछा। उसने जहान को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को उससे गले लगाने से रोकने के लिए ऐसा किया। आप कैसे हैं मिस्टर वांग? जहान ने उससे देखते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, इबो ने कोल्ड टोन में कहा। जहान ने अपना सिर हिलाया। वो कुछ कहने ही वाला था तभी 2 बच्चे उसकी ओर दौड़ते हुए आए। पापा, बच्चों में से एक ने जहान को उसे ले जाने के लिए कहा। जहान तुरंत उसे लेने के लिए झुक गया। उसके बाद इबो को लगा कि कोई तो उसकी पैंट पर टैप कर रहा है। इबो ने तुरंत नीचे देखा। उसने देखा कि दूसरा बच्चा उसकी ओर हाथ उठाकर देख रहा है। भाई, मुझे लगता है कि वो आपको उसे उठाने के लिए कह रहा है, हाईकुवान ने बच्चे को देखते हुए कहा। इबो ने बच्चे की आंखों में देखते हुए अपने दिल में एक अजीब सा एहसास महसूस किया। उसने तुरंत झुककर उस बच्चे को उठाया। पापा, जैसे ही उस बच्चे ने उसके चेहरे को छुआ और उसे डैडी कहा तो इबो की आंखें चौड़ी हो गई। बेटा, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, वो तुम्हारा डैडी है, इबो ने जहान की ओर इशारा करते हुए कहा, जो उसकी आंखों में खुशी लेकर उन्हें देख रहा था।
लेकिन आप भी हमारे पापा हो सकते हैं। ठीक है पापा। जहान की बाहों में जो बच्चा था वो जहान को देखकर कहने लगा। 3 साल की उम्र में ये दो बच्चे बहुत बातूने हैं। इस बात पर हाईक्वान और शुअचिंग हंसने लगे। अगर वो भी इसे पसंद करता है तो आप भी उन्हें पापा कह सकते हैं। जहान ने बच्चों को जवाब दिया, जबकि उसकी नजर ईबो पर थी। क्या हम आपको पापा कह सकते हैं? बच्चे ने ईबो से पूछा। इस सवाल का जवाब ईबो नहीं दे पाया। जिस पर्सन का वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा है, उसके बच्चों द्वारा डैडी कहलाने से उससे पेन होने लगा। ये दो बच्चे उस पर्सन के हैं जिस पर्सन से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। भाई, हाईक्वान ने कहा और उससे धक्का दिया, जिसकी वजह से ईबो अपने होश में वापस आया। ठीक है, तुम दोनों मुझे डैडी कह सकते हो, ईबो ने उन दो बच्चों को देखते हुए कहा। ईबो की बात सुनकर दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे। हमें अपना दूसरा डैडी मिल गया। ईबो ने बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चे अभी भी छोटे हैं। शुक्रिया ईबो, जहान ने उसे अपनी बनी तीत दिखाते हुए कहा। जहान की स्माइल को देखकर ईबो ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि वो इस स्माइल को बहुत याद कर रहा था। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो उसने कब का जहान को अपने पास खींच लिया होता और उसने कब का उन सॉफ्ट और नम लिप्स को निगल लिया होता। ईबो, तुम अब बच्चों को नीचे रख सकते हो। बच्चों को अब आराम करने जाना चाहिए, जहान ने खुद को माफ करते हुए कहा। जहान, अपना प्रॉमिस मत भूलना। तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। ये 4 साल में जो कुछ भी हुआ वो सब मुझे जानना है, शुअचिंग ने कहा। जरूर मेरे चचेरे भाई, मुझे याद है और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जहान ने उससे स्माइल करते हुए कहा। क्या तुम सच में सिर्फ मुझे याद करते थे? शुअचिंग ने अपनी नजर ईबो की ओर घुमाते हुए कहा, जो अब बच्चों से बात कर रहा था। अचिंग, तुम अब क्या बात कर रहे हो? जहान ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। माय लव, अपने चचेरे भाई को ऐसा मत छेड़ो, वरना वो फिर से हमसे छिप सकता है, हाईक्वान ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों के पास अभी भी मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है, जहान ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। पापा, हम चाहते हैं कि सोने से पहले डैडी हमें एक कहानी सुनाए। बच्चों ने जहान के पैंट को टैग करते हुए और ईबो की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं बेबी, डैडी को कुछ काम है, इसलिए वो तुम्हें कहानी नहीं सुना पाएंगे, जहान ने ईबो की ओर देखते हुए कहा। लेकिन पापा, डैडी ने कहा है कि वो हमें एक कहानी सुनाएंगे, बच्चों ने पाउट करते हुए कहा। फिर जहान ने ईबो की ओर देखा। ईबो ने भी अपना सिर हिलाते हुए एग्री हो गया। ठीक है, लेकिन आज रात ही। ओके, जहान ने बच्चों से कहा। ठीक है, हम अब ऊपर जाएंगे, इन दोनों को अब आराम करने की जरूरत है, जहान ने हाईक्वान और शुअचिंग की ओर सिर हिलाते हुए कहा। जहान ने एक बच्चे को गोद में उठा लिया और दूसरे बच्चे को ईबो ने उठा लिया। बॉलरूम में मौजूद सभी शेयर होल्डर, बिजनेसमैन और गेस्ट ने जहान और ईबो को देखा, जो बच्चों को लेकर एक साथ ऊपर जा रहे थे। मुझे उन दोनों को इस तरह से देखना अच्छा क्यों लग रहा है? भले ही वे दोनों आदमी हैं, लेकिन बच्चों के साथ वे एक छोटी सी प्यारी फैमिली की तरह लग रहे थे। सीढ़ियों के पास खड़ी लेडी ने अपने ग्रुप में सभी लेडीज से कहा। हाँ, मैं भी तुम्हारी बात से एग्री हूँ, दूसरी लेडी ने जवाब दिया और दूसरों ने अपना सिर हिलाया। मेरे प्यारे पति, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? शुअचिंग ने हाईक्वान से पूछा, जबकि उसकी नजर ईबो और जहान का पीछा कर रही थी, जो अभी बच्चों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। माय लव, मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ, हाईक्वान ने हंसते हुए कहा। तुम सच में बेवकूफ हो, मैं इस बार सच में सीरियस हूँ, शुअचिंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बच्चों की आंखें आपके भाई जैसी क्यों थी, और क्या आपने उनके स्किन टोन को नोटिस किया? उनकी स्किन ईबो की तरह क्रीमी और स्मूथ थी, शुअचिंग ने कहा। प्रेसिडेंशियल स्वीट में जहाँ जहान और उसकी फैमिली रहती है। आपका नाम क्या है? दो बच्चों में जो सबसे बातूनी है उसने ईबो से पूछा। मेरा नाम ईबो है, ईबो ने कहा। ठीक है, फिर हम आपको डैडी ईबो कहेंगे, दूसरे बच्चे ने कहा। जहान जो बच्चों के कपड़े तैयार कर रहा था वो चौंक गया जब उसने सुना कि उसके बच्चे उसके लवर को कैसे बुला रहे हैं। वैसे तुम दोनों, तुम्हारा नाम क्या है? ईबो ने उन दोनों से पूछा। मैं वैंग शाओ शियान हूँ और ये मेरा भाई वैंग शाओ जून है, बच्चे ने कहा। ईबो पूछना चाहता था कि शाओ के अलावा उनके नाम में वैंग क्यों है, लेकिन जहान ने तुरंत बच्चों को नहाने के लिए बुलाया। बच्चों, नहाने का टाइम हो गया है, जल्दी से यहाँ आ जाओ,
जैन ने बच्चों को बुलाते हुए कहा, डैडी ईबो प्लीज हमारी हेल्प करो। दोनों बच्चे ने उसके सामने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, ईबो वे दोनों चाहते हैं कि आप उनके सूट निकाले। जैन ने ईबो को बताया कि बच्चे उससे क्या चाहते हैं। जैन की बातें सुनकर ईबो ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद वो बच्चों के कपड़े उतारने लगा। फिर दोनों बच्चे जैन के साथ वॉशरूम में चले गए। ईबो ने उन्हें वॉशरूम के दरवाजे पर देखा। नहाने के बाद उसने और जैन ने बच्चों को कपड़े पहनाने में हेल्प की। डैडी हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक कहानी सुनाएं। प्लीज डैडी, दोनों बच्चों ने अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहा। ईबो बच्चों के बेड के किनारे बैठ गया, जबकि दूसरी तरफ से जैन बच्चों के साथ लेटा हुआ था। उसका हाथ बच्चों को गले लगा रहा था। उन्हें देखते हुए ईबो के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि जैन की वाइफ कहाँ है और कुछ देर पहले बच्चों के साथ जो लेडी थी वो कौन थी। क्या हमें अलग करने के बाद मिस्टर शाओ ने जबरदस्ती से जैन की शादी एक लेडी से की? ऐसे सवाल ईबो के दिमाग में घूम रहे थे। डैडी ईबो, हम आपकी कहानी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों की किलकारियों ने ईबो को होश में लाया। आई एम सॉरी बच्चों, मैं अभी आपको एक अच्छी सी कहानी बताता हूँ, ईबो ने कहा। फिर उसने बगल में बच्चे का हाथ पकड़ा और अपनी कहानी शुरू की। एक बात की बात है, एक बहुत जिद्दी राजकुमार था। राजा ने एक पर्सन को उसके बॉडीगार्ड के रूप में काम पर रखा था। राजकुमार बहुत जिद्दी होने के कारण वो बॉडीगार्ड को चकमा देकर हमेशा महल से बाहर निकलता था। ज्यादा देर तक कोई भी बॉडीगार्ड उसके पास नहीं रुका, क्योंकि राजकुमार बहुत ही जिद्दी था। राजा ने एक दिन फैसला किया कि वो राजकुमार के बॉडीगार्ड को चेंज कर देगा। फिर राजा को एक दिन एक बॉडीगार्ड मिला जो बहुत ही यंग और हैंडसम था। ईबो द्वारा बॉडीगार्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन सुनकर जैन ने स्माइल की। उस बॉडीगार्ड को पहली बार में ही राजकुमार से प्यार हो गया था, लेकिन उसे ये दिखाने में शर्म आ रही थी क्योंकि वे दोनों भी बॉयज है और उस पैलेस में एक ही जेंडर को प्यार में पड़ने की परमिशन नहीं थी। ईबो अपनी कहानी बताने लगा, लेकिन ईबो डैडी, हमारे पापा को भी एक आदमी से प्यार हो गया था। जैन के बगल वाले बच्चे ने कहा। अशियान चुप रहो, जैन ने उस बच्चे को बात करने से रोक दिया। ठीक है डैडी ईबो, आपकी कहानी जारी रखो। शियान अब बात नहीं करेगा, इसलिए डैडी ईबो अपनी कहानी जारी रख सकते हैं। जून ने कहा। बॉडीगार्ड चुपके से राजकुमार से प्यार करने लगा। एक वीक और एक महीना बीत गया जहां वो जिद्दी राजकुमार के साथ काम कर रहा था। जिद्दी राजकुमार और बॉडीगार्ड तब तक दोस्त बन गए जब तक कि बॉडीगार्ड ने ये नहीं देखा कि राजकुमार भी उससे प्यार करने लगा था। ईबो ने कहानी बताई। डैडी ईबो, क्या वे दोनों खुशी से रहते थे? एक बच्चे ने पूछा। पापा, शियान से कहो कि स्टोरी के बीच बीच में मत बोले, जून ने जैन से शिकायत करते हुए कहा। शियान, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं तुम्हारे डैडी ईबो को नीचे बॉलरूम में जाने के लिए कहूँगा, जैन ने कहा। ठीक है पापा, अब मैं बीच में बात नहीं करूँगा, शियान ने कहा। जब ईबो ने सोचा कि बच्चे फिर से कहानी सुनने के लिए तैयार है तो उसने अपनी कहानी जारी रखी। उनके दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया। राजकुमार और उसका बॉडीगार्ड एक आइलैंड पर फंस गए। राजकुमार 3 दिनों तक सोता रहा, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसके साथ ही रहा। राजकुमार के सिर पर चोट लगने के कारण बॉडीगार्ड ने उसके घाव को ट्रीट किया और उसके बाद उसने राजकुमार के होश में आने का इंतजार किया। जिस दिन राजकुमार होश में आया उसी दिन राजकुमार और उसके बॉडीगार्ड ने एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया। वे दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने लगे, जबकि वे दोनों एक आइलैंड पर फंसे हुए थे। जैन ईबो को देख रहा था। उन दोनों की आंखें मिली। जैन जानता है कि ये कहानी उन्हीं के बारे में थी, लेकिन उस आइलैंड से राजकुमार और उसके बॉडीगार्ड को बचाए जाने के बाद राजा को उनके प्यार के बारे में पता चला। तब राजा बहुत ही गुस्से में था, इसीलिए उसने राजकुमार को बॉडीगार्ड से दूर ले गया। राजकुमार के दूर हो जाने के बाद बॉडीगार्ड उदास हो गया, लेकिन वो उससे प्यार करता रहा। हालांकि वो नहीं जानता था कि राजकुमार कहाँ है, लेकिन उसने अपना प्यार करना कभी भी बंद नहीं किया। वो अभी भी राजकुमार से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था। ईबो ने कहानी बताई। डैडी, क्या वे दोनों फिर से मिले? जून ने पूछा। हाँ, वे दोनों मिले, लेकिन बॉडीगार्ड को नहीं पता है कि राजकुमार अभी भी उससे प्यार करता है या नहीं। राजकुमार 4 साल के बाद अपने बच्चों के साथ वापस आ गया।
ईबो ने बच्चों से कहा। ये तो बहुत सैड की बात है, शियान ने कहा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या राजकुमार ने शादी कर ली है? शियान ने पूछा। मुझे अभी तक ये नहीं पता है, क्योंकि राजकुमार ने अभी तक बॉडीगार्ड को नहीं बताया, ईबो ने कहा। आई होप वे दोनों फिर से एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से बातें करे, शियान ने कहा। हाँ, वे दोनों मिलेंगे और वे दोनों बातें भी करेंगे, जहान ने बच्चों को जवाब दिया। बच्चों, अब तुम दोनों को सोने की जरूरत है। कल हम वापस दादाजी के घर जा रहे होंगे, जहान ने बच्चों से कहा। ठीक है पापा, गुड नाइट, दोनों बच्चों ने कहा। गुड नाइट डैडी ईबो, शियान ने ईबो की ओर रेंगते हुए कहा और उसे गले लगाया। गुड नाइट डैडी ईबो, आई होप राजकुमार बॉडीगार्ड से बात करेंगे ताकि कल आप हमें एक नई कहानी सुना सके, जून ने ईबो को देखते हुए कहा। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, ईबो ने कहा। ईबो समझ नहीं पा रहा है कि जब वो बच्चों के साथ बात कर रहा था तब उसके दिल में इतनी खुशी महसूस क्यों हो रही थी। ईबो तब तक वही रुका जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि दोनों लड़के सो चुके हैं। ठीक है जहान, अब मुझे जाना होगा, ईबो ने जहान को देखते हुए कहा। ईबो, क्या तुम बच्चों की इच्छा को पूरी करना नहीं चाहते? जहान ने कहा। कौन सी इच्छा? ईबो ने सवाल भरी नजर से पूछा। उनकी इच्छा है कि राजकुमार बॉडीगार्ड से बात करे ताकि वो एक नई कहानी सुन सके, जहान ने कहा। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।